अजमेर की एक मस्जिद में देर रात करीब 2 बजे मौलाना माहिर 7 साल से मस्जिद में रहकर बच्चों को पढ़ा रहे थे। उन्हें मुख्य मौलाना नियुक्त किया गया था कि हत्या कर दी गई। उनके साथ 3 नाबालिग बच्चे भी रहकर पढ़ रहे थे। मस्जिद के अंदर करीब 2 बजे 3 नकाबपोश बदमाश अंदर आए और बच्चों को धमकाते हुए कहा कि चिल्लाए तो तुम्हें भी जान से मार देंगे। इसके बाद उन बच्चों को कमरे से बाहर निकाल दिया और तीनों नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। रामगंज थाना प्रभारी रविंद्र खींची ने बताया, शहर के रामगंज थाना के कंचन नगर स्थित मोहम्मदी मदीना मस्जिद में मौलाना मोहम्मद माहिर 30 वर्ष रहते थे। उनके साथ कुछ बच्चे भी रहे थे। रात करीब 3 बजे जब बच्चे चिल्लाते हुए बाहर आए तो आसपास के लोगों को वारदात की जानकारी हुई। इसके बाद हमें सूचना मिली। रामगंज थाना प्रभारी रविंद्र खींची ने बताया कि तीनों बदमाश मस्जिद के पीछे बने एक रास्ते से अंदर घुसे थे। इसके बाद मौलाना की हत्या की और उसी रास्ते से फरार हो गए तथा हमने मौके पर तलाशी ली तो उनका मोबाइल भी नहीं मिला। आशंका है कि बच्चे किसी को फोन न कर दे, इसके लिए वह मोबाइल भी साथ ले गए। दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना मौलाना द्वारा बच्चों के साथ कुकर्म करने की है। जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहे और समाज में हो रही ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाओं से रूबरू होते रहे ताकि आप भी सतर्क रहें और सावधान रह सके। आइए इस घटना के बारे में विस्तार से जानते हैं। थाना प्रभारी ने बताया, अभी हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। मस्जिद के पीछे एक बाड़ा बना हुआ है जहां से 2 डंडे बरामद हुए हैं। इसके साथ ही आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। डॉग स्क्वाड की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। सीसीटीवी में 3 बदमाश भागते हुए नजर आ रहे हैं। जांच पूर्ण होने के बाद ही कुछ कह सकते हैं कि यह हत्या किसने की है। मस्जिद में रहने वाले एक बच्चे कासिम ने बताया कि रात को हम सभी कमरे में सो रहे थे। मौलाना माहिर भी हमारे साथ ही सो रहे थे। अचानक से लाठियां लेकर 3 बदमाश कमरे में घुसे। तीनों ने अपना चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। हम सभी बच्चे जाग गए। बदमाशों ने हमें जान से मारने की धमकी देकर हमें कमरे से बाहर निकाल दिया। इसके बाद डंडे से पीट कर मौलाना साहब की हत्या कर दी। इसके बाद पीछे के रास्ते से फरार हो गए। कासिम ने बताया कि जब हम सब कमरे में गए तो मौलाना साहब बेसुध पड़े थे। हम चिल्लाते हुए बाहर आए और आसपास के लोगों को घटना की जानकारी दी। पड़ोसी शरीफ ने पुलिस को बताया कि मौलाना माहिर करीब 7 साल पहले यहाँ रामपुर यूपी से आए थे। यहाँ रहकर बच्चों को पढ़ाते थे। इनका परिवार रामपुर में ही रहता है। यहाँ वह अकेले ही रहते थे। मस्जिद में मौलाना के साथ 15 बच्चे रहते थे। ईद के कारण सारे बच्चे अपने घर चले गए थे। परसों ही गांव से लौटकर बच्चे अजमेर आए। 30 अक्टूबर को मस्जिद के मुख्य मौलाना जाकिर हुसैन की तबीयत बिगड़ने के कारण मौत हो गई थी। इसके बाद मस्जिद के मुख्य मौलाना की जिम्मेदारी मोहम्मद माहिर को दी गई थी। मस्जिद पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग पहुंच गए थे। मौलाना माहिर की हत्या की सूचना पर अजमेर दक्षिण पुलिस उपाध्यक्ष ओम प्रकाश भी मौके पर पहुंच गए तथा एफएसएल टीम को भी बुलाया गया एवं माहौल को देखते हुए पुलिस ने यहां अतिरिक्त फोर्स को तैनात किया है।
समाज के लोगों ने पुलिस से जल्द कार्रवाई कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। मौलाना मोहम्मद माहिर का सब पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, बाद पोस्टमार्टम सब को परिजनों को सौंपा गया। अजमेर के लोगों ने घटना का विरोध किया तथा कलेक्ट का घेराव किया। इसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की तथा एसपी को ज्ञापन दिया। इसके बाद अजमेर पुलिस ने कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और सबसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन फिलहाल कोई खुलासा नहीं हो पा रहा है। इसके 15 दिन बाद अजमेर पुलिस ने मौलाना मोहम्मद माहिर की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा किया। मौलाना की हत्या मस्जिद में साथ रहने वाले 6 नाबालिगों ने की थी। पुलिस पूछताछ में नाबालिगों ने बताया कि मौलाना मोबाइल पर अश्लील फिल्में दिखाकर उनके साथ पिछले 4 साल से कुकर्म कर रहा था। इससे परेशान होकर सभी ने रायते में नींद की गोली मिलाकर दे दी और सोने के बाद मौलाना के सिर पर डंडे से वार किया। इसके बाद रस्सी से तब तक गला घोटा जब तक मौलाना ने दम नहीं तोड़ दिया। अजमेर एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने बताया कि 26 अप्रैल की देर रात अजमेर के दौराई कंचन नगर स्थित मोहम्मदी मस्जिद में मौलाना मोहम्मद माहिर 30 वर्ष की हत्या हुई थी। इस मामले में आज 6 नाबालिगों को डिटेन किया है। पूछताछ में नाबालिगों ने बताया कि मौलाना उनके साथ कुकर्म करता था। किसी से इस बात का जिक्र करने पर जान से मारने की धमकी देता था। मौलाना माहिर करीब 7 साल पहले रामपुर यूपी से यहाँ आया था। वह यहाँ रहकर बच्चों को पढ़ाता था। मौलाना का परिवार रामपुर में ही रहता है। मस्जिद में मौलाना के साथ 15 बच्चे रहते थे। ईद के चलते 10 बच्चे अपने घर चले गए थे। ऐसे में यहाँ 5 बच्चे रहे थे। मौलाना 25 अप्रैल को ही अपने साथ रामपुर से एक नाबालिग को लेकर आया था। पूछताछ में सामने आया कि उस रात मौलाना ने अपने साथ लाए नाबालिग के साथ भी गलत काम किया था। उसे रुपयों का लालच देकर किसी से जिक्र न करने की बात कही थी। इसके बाद 26 की रात नाबालिग ने मस्जिद में साथ रह रहे 5 नाबालिगों को घटना के बारे में बताया। इस पर सभी बच्चों ने बताया कि मौलाना हम सभी के साथ करीब 4 साल से कुकर्म कर रहा है। मौलाना की धमकियों और डर के मारे हम सब चुप हैं। इसके बाद सभी 6 बच्चों ने मिलकर मौलाना को मारने का प्लान बनाया। फिर 26 अप्रैल की रात करीब 8 बच्चे मेडिकल की दुकान से नींद की गोलियां लेकर आए। मौलाना माहिर रात में बाहर खाना खाने गया था, जहां से रात के करीब 10 बजे वापस आया। इस दौरान सभी ने बूंदी के रायते में नींद की गोली पीसकर मिला दी और रायता मौलाना को पिला दिया। कुछ समय बाद मौलाना माहिर मस्जिद में स्थित कमरे में जाकर सो गया। इसके बाद नाबालिगों को ने प्लान बनाया कि आज रात कोई भी सोएगा नहीं। फिर सभी नाबालिग रात करीब 2 बजे मस्जिद के पीछे गली में रखे कबाड़ में से एक डंडा लेकर आए। कमरे में सो रहे मौलाना माहिर के सिर पर डंडे से वार कर दिया। मौलाना चीख कर खड़ा होने की कोशिश करने लगा। नाबालिगों ने उसको पटक कर रस्सी से उसके गले में फंदा डालकर कस दिया। दोस्तों, नाबालिगों की साजिश सुनकर पुलिस भी चौंक गई। नाबालिगों ने बताया, जब पूरी तरह मौलाना की सांस रुक गई तो हम सभी कमरे से बाहर आ गए। इसके बाद तय किया कि अगर कोई भी पूछे तो यह बताना है कि यहाँ पर 3 आदमी काले रंग के कपड़े पहनकर आए थे, जिनके मुंह बंधे हुए थे और हाथों में दस्ताने थे।
उनमें से एक ने हम सबको बाहर खड़ा कर चुप रहने की धमकी दी। इसके बाद अन्य 2 लोगों ने हाथ में लठ लेकर कमरे में मौलाना को मार दिया। बाद में मस्जिद के पीछे दीवार कूदकर भाग गए और लठ वहीं छोड़ गए। नाबालिगों ने पूछताछ में बताया कि मौलाना की हत्या करने के बाद सभी मस्जिद के पास रहने वाले सरफराज को बुलाकर ले आए। मौलाना की हत्या के बाद अजमेर के आजादपुर निवासी तौसीफ अशरफ की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया था। फाइनल पूछताछ के बाद पुलिस ने बच्चों के पास से मौलाना का मोबाइल और हत्या के लिए उपयोग में ली गई रस्सी भी जब्त की। पुलिस के अनुसार मौलाना की हत्या के आसपास के 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। इस दौरान 2 संदिग्ध नजर भी आए थे। हालांकि 3 लोगों के होने की पुष्टि नहीं हो पा रही थी। ऐसे में पूछताछ की तो बच्चे टूट गए और पूरी कहानी बता दी। पुलिस ने एफएसएल और डॉग स्क्वाड की मदद से हत्या में उपयोग किए गए डंडे को भी जब्त कर लिया है। दोस्तों, जांच पूर्ण कर पुलिस ने बच्चों को न्यायालय के सुपुर्द किया। बच्चों को कानून हाथ में लेने के लिए सजा जरूर मिलेगी। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है और किसी को भी परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है और सचेत करना है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे जरूर साझा करें। शायद आपके नेक विचार किसी की हेल्प कर सके। हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और अपने रिलेटिव को वीडियो शेयर कर दें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।